सीएए लागू करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीओके के हिंदू और मुस्लिम दोनों हमारे हैं। वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान के बारे में कहा कि अगर वहां के लोग संपर्क करें तो हम उनके बारे में भी सोचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है, वहाँ रहने वाले हिंदू भी हमारे हैं और वहाँ रहने वाले मुसलमान भी भारत के हैं। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्षी दल मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहा है। सीएए में नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने बेबाकी से अपनी राय रखते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1947 में देश ने धर्म आधारित विभाजन देखा। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं को नागरिकता दिए जाने को लेकर सवाल के जवाब में अमित शाह ने पाकिस्तान को अत्याचारी बताते हुए कहा कि आज़ादी के समय पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज 2.7% हैं। आखिरकार वे कहाँ गए, उनका क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि नाबालिग लड़कियों को धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए मजबूर किया गया था, उन्हें अत्याचारों का सामना करना पड़ा। ऐसे पीड़ित लोग भारत चले आए। उन्होंने अपनी माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए भारत में शरण ली। हमें उन्हें नागरिकता क्यों नहीं देनी चाहिए? अमित शाह ने इस सवाल का जवाब दिया कि मुस्लिम समुदाय को सीएए के दायरे से बाहर क्यों रखा गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जिन 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को हमने सीएए में शामिल किया है वे घोषित इस्लामिक देश हैं। वहां कोई मुस्लिम कैसे प्रताड़ित हो सकता है? विपक्ष इस मामले में गंदी राजनीति कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 22% से घटकर 10% हो गई है। अफगानिस्तान में पहले सिखों की संख्या करीब 2 लाख थी, अब वहाँ सिर्फ 378 सिख बचे हैं। हमने कांग्रेस का किया वादा पूरा किया है। भारत पाक के विभाजन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों का भारत में स्वागत किया जाएगा। गृह मंत्री ने आगे कहा कि अगर भविष्य में बलूच जैसा कोई अन्य समुदाय हमसे संपर्क करता है तो हम इसके बारे में सोचेंगे। बलूच पर दिए गृह मंत्री शाह के बयान को बड़ा बताया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के इस अशांत राज्य में इनकी स्थिति बेहद खराब है। बलूचों पर अक्सर अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। आज़ाद बलूचिस्तान की डिमांड सबसे ज़्यादा है। बलूच लोगों का कहना है कि पाक सरकार जबरन उन पर कब्जा किए हुए है, जबकि वे आज़ादी चाहते हैं। हालात ये है कि पाकिस्तान के इस सबसे बड़े राज्य के टूटकर अलग होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान को शक है कि तालिबान बलूच लोगों को भड़का रहा है। अफगानिस्तान से सटे हुए इस प्रांत के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा उससे भेदभाव किया है। बता दें कि बलूचिस्तान के पास पूरे देश का 40% से ज़्यादा गैस प्रोडक्शन होता है। ये सूबा कॉपर गोल्ड से भी समृद्ध है। पाकिस्तान इसका फायदा तो लेता है, लेकिन वहाँ के निवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, यानी उनका विकास नहीं किया जाता है। वैसे भी बलूच लोगों की भाषा और कल्चर बाकी पाकिस्तान से अलग है। सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद इस्लामाबाद की राजनीति और मिलिट्री में इनकी जगह नहीं के बराबर है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।